जुलाई 2025। 15 जुलाई 2025 के बारे में सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 15 जुलाई को पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, कौन सी क़यामत आने वाली है। बात यह है कि यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं। 15 जुलाई के बाद ये पॉलिसीज़ अब चैनल्स पे अप्लाई होना शुरू हो गई हैं। अब इस पॉलिसीज़ में असल में है क्या? ये पॉलिसीज़ किन चैनल्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है और किन चैनल्स के लिए ये पॉलिसीज़ बिल्कुल भी खतरा नहीं है। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जो 15 जुलाई को अपडेट्स हुई हैं वो सिर्फ एआई चैनल्स के लिए हुई हैं। अभी हमने देखा यूट्यूब पे बहुत से एआई यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, एआई वॉइस ओवर हो रहा है, एआई अवेटर से चल रही हैं वीडियोस, या फिर बहुत चैनल एआई को यूज़ करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर चुके हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो क्या उन सबके चैनल डीमोनेटाइज हो जाएंगे? तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्या हैं असल में? सब लोगों ने एआई पे चढ़ाई शुरू कर दी है, जैसे कि पता नहीं एआई वाले जो चैनल्स हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ कि एआई चैनल्स मोनेटाइज होंगे अब से या फिर नहीं होंगे। एआई वॉइस ओवर अब से चलेगा या फिर अब से एआई वॉइस ओवर नहीं चलेगा। एआई जिस तरह के अवतार बना के लोग वीडियोस बनाते हैं, जिस तरह के मेरा चैनल है, इस तरह के बहुत से चैनल्स के आप डिमोनेटाइज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसी बड़ी परेशानी की बात नहीं है जितना कि यूट्यूब पे हर चैनल वाला ये वीडियो बना बना के बता रहा है। जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, सिंपली वो पॉलिसीज़ क्या हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखती हूँ। यूट्यूब ने पॉलिसीज़ निकाली हैं, उसमें सबसे पहली पॉलिसी आती है ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट रिक्वायर्ड। पहले भी यूट्यूब यही कहता था कि उसको ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो चाहिए है, लेकिन अब यूट्यूब इस पर सख्ती करने वाला है। जो यूट्यूब की एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो ये है, यूट्यूब हैज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड कंटेंट फॉर द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टू बी ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। और ये अपडेट अब की है कि अब जो रेपिटेटिव कंटेंट है जो कि एक चैनल ने अपलोड किया, दूसरे ने भी अपलोड कर लिया, दूसरे तीसरे ने भी अपलोड कर लिया, जिस तरह के बहुत सी ऐसी वीडियो जैसे शॉर्ट्स होते हैं जो कि चैनल्स पे बार बार रिपीटेड अपलोड हो रहे होते हैं। एक या फिर एक चैनल की जो वीडियोस होती हैं वो अपने चैनल पे एक किस्म का ही बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, जिस तरह के कैपकट से हम वीडियोस बनाते हैं या फिर हम कैनवा से जाकर शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पे हम एक जैसे टेम्पलेट से बहुत सी लोग वीडियोस बनाते हैं और डाल देते हैं। इट्स मीन कि एक जैसा ही रिपीटेटिव कंटेंट जो है वो बार बार अपने यूट्यूब पे वीडियोस पे और शॉर्ट्स पे अपलोड होता है। ये अब कंटेंट अब मोनेटाइज नहीं होगा। अब से यूट्यूब कहता है कि आपको क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है। एक वीडियो जो आपने किसी एक फॉन्ट में बनाई है, एक फॉर्मेट में बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में आप उसका फॉर्मेट चेंज करें, आप उसका टॉपिक चेंज करें, मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। जो कि यूट्यूब पहले भी यही बोलता है कि आप अपनी वीडियोस में, अपने कंटेंट में जितनी क्रिएटिविटी होती है उतना चैनल जल्दी मोनेटाइज होता है, जल्दी ग्रो करता है, जल्दी ही व्यूज़ आते हैं। ऐसे बहुत से चैनल हैं जो थोड़े हट के डिफरेंट कंटेंट बनाते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी करते हैं, उनके चैनल ज़्यादा ग्रो होते हैं। और दूसरी जो यूट्यूब ने बात की है वो बात ये है कि इन ऑथेंटिक कंटेंट। ऑथेंटिक कंटेंट कौन सा होता है? ऑथेंटिक कंटेंट बेसिकली वो होता है जिसमें आपकी वॉइस ओवर आ रही है या फिर आप उसके अंदर शो हो रहे हैं, जो कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया होता। सपोज़ कि अगर एक चैनल ने एक वीडियो बनाई है, आप बिल्कुल उसकी जैसी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसमें अपना भी को थोड़ा कंटेंट ऐड करेंगे। आप बिल्कुल उसकी कॉपी, उसकी वीडियो का थंबनेल कॉपी कर लें, आप उसका सारा डिस्क्रिप्शन कॉपी, वन बाय वन एवरीथिंग कॉपी करेंगे, तो वो कंटेंट कहलाएगा इनऑथेंटिक कंटेंट। मतलब अगर आपको अब किसी चीज़ को कॉपी भी करना है, हम ऐसे ही करते हैं यूट्यूब पे, एक चीज़ आ रही है तो हम एक दूसरे से सीख के अपनी वीडियोस को ग्रो करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो यूट्यूब उसको एक्सेप्ट करेगा। ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट रिक्वायर्ड। यूट्यूब कह रहा है कि अब से उसको ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए, ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए, तभी आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम बन पाएंगे।
ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट कौन सा होता है? इसमें दो चीज़ें दे रहा है यूट्यूब। इसमें कह रहा है कि रिपीटेटिव कंटेंट अब नहीं चाहिए और इनऑथेंटिक कंटेंट भी अब से नहीं चाहिए। अब रिपीटेटिव कंटेंट कौन सा है? रिपीटेटिव कंटेंट वो कंटेंट है जो कि आप एक जैसी वीडियोस यूट्यूब पे बार बार अपलोड करते जा रहे हैं। अगर तो आप ये नहीं कर रहे तो आपको कोई भी खतरा नहीं है, आपका चैनल बिल्कुल सिक्योर है, आपको कोई भी डीमोनेटाइजेशन की स्ट्राइक नहीं बचेगी। अगर तो आपका कंटेंट इस तरह का है कि आप जिस तरह कैपकट से एक ही फॉर्मेट ले रहे हैं और एक ही टाइप की वीडियोस बस डालते जा रहे हैं, बस डालते जा रहे हैं, या फिर आप कैनवा पे जाके अपने शॉर्ट्स को रेडी करते हैं, तो अब एक ही फॉर्मेट में एक ही टॉपिक पे आप उसको एक ही स्टाइल पे अपनी वीडियोस को डाल रहे हैं, तो ये आपका कंटेंट होगा रिपीटेटिव कंटेंट। ऐसे कंटेंट को यूट्यूब अब एक्सेप्ट नहीं करेगा 15 जुलाई के बाद से। तो आप इसको सिंपली ये कर सकते हैं कि अपने कंटेंट में आप चेंजेस करें। यूट्यूब चाहता है कि आप अपना टॉपिक चेंज करें, नेक्स्ट वीडियो में अपना फॉर्मेट चेंज करें, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं, तो यूट्यूब उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अब आ जाता है इनऑथेंटिक कंटेंट। इनऑथेंटिक कंटेंट कौन सा है? इनऑथेंटिक कंटेंट में रीयूज कंटेंट आ जाता है। रीयूज कंटेंट वो कंटेंट जो कि एक चैनल पे वीडियो अपलोड हुई है, दूसरे चैनल ने भी उस वीडियो को उठाया, थोड़ी बहुत एडिटिंग की, थोड़ा बहुत उसका चेंज किया, कुछ कलर वगैरह, तो उसको अपलोड कर दिया। तो ये कंटेंट भी अब से यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस कंटेंट को हम रीयूज कंटेंट या इसको अनऑथेंटिक कंटेंट कहते हैं। इसके अलावा भी आप किसी की वीडियो ले रहे हैं, किसी की वीडियो को कॉपी कर रहे हैं, आप बिल्कुल वही थंबनेल लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सारी सेटिंग कर रहे हैं, तो वो भी कंटेंट आपका कंटेंट नहीं होगा, वो आपका इनऑथेंटिक कंटेंट हो जाएगा। यूट्यूब चाहता है कि आप खुद से मेहनत करें, खुद से क्रिएटिविटी दिखाएं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर तो आप रेपिटेटिव कंटेंट भी नहीं कर रहे, एक जैसी वीडियोस और शॉर्ट्स नहीं अपलोड कर रहे, और किसी दूसरे को फुल एंड फुल कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, अपनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अपना दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों अपनी वीडियोस में एडिटिंग लेके आ रहे हैं, अपनी वीडियो में कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो आपका चैनल बिल्कुल सिक्योर है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं कि एआई कंटेंट के बारे में यूट्यूब ने क्या बोला है। एआई जनरेटेड कंटेंट, यूट्यूब ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एआई कंटेंट अलो नहीं है। देखिए, जो फ्यूचर आ रहा है ना आगे, वो है एआई का। गूगल भी एआई के नए से नए टूल्स अनलॉक कर रहा है और यूट्यूब भी। अगर तो यूट्यूब ये कहते कि एआई कंटेंट अलो ही नहीं है, तो फिर यूट्यूब कहाँ जाएगा? यूट्यूब ने भी तो पैसे कमाने हैं। यूट्यूब पैसा किस तरह से कमाता है? बेसिकली यूट्यूब एड से, और जो यूट्यूब पे हम क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटर्स और एड्स के ज़रिए यूट्यूब भी पैसे कमाता है। क्रिएटर काम करता है, यूट्यूब उसको एड्स देता है। एड्स देते हैं, उसमें यूट्यूब 45% यूट्यूब रखता है और 55% हम लोग रखते हैं। तो इसी तरह से ये चलता आ रहा है। जब से यूट्यूब अनलॉक हुआ है तब से ऑटोमेशन वाले चैनल्स हैं, बिना फेस और बिना वॉइस ओवर के चैनल्स चलते आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब उन सबको सपोर्ट नहीं करेगा। यूट्यूब पे पहले भी ये चैनल चल रहे थे ऑटोमेशन वाले, जिसमें फेसलेस चैनल होते थे, सिर्फ वॉइस ओवर आ रहा होता था। ये चैनल को कोई खतरा नहीं है, आप इसमें परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब एआई कंटेंट के बारे में क्या चीज़ है कि एआई कंटेंट अलो है या नहीं है? एआई कंटेंट बिल्कुल अलो है, आप एआई कंटेंट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एआई कंटेंट में आपको क्या करना है? एआई कंटेंट में भी आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। आपको इस तरह से नहीं करना है कि आपने कोई कहीं से प्रॉम्प्ट लिया, आपने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, आपने एआई टूल में जाके उसको एंटर किया प्रॉम्प्ट को, आपको इमेज मिली, आपको वीडियो मिली, आपने जिस तरीके से भी उसको प्रोड्यूस किया, आपने उसको उठाया, वहाँ से कैपकट में डाला, या फिर आपको उसकी एडिटिंग की और आपने उसको अपलोड कर दिया। नहीं, अब आपको इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। मतलब कि आप स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ जाइए, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा अपना तरीक़ेकार बदलिए, थोड़ी क्रिएटिविटी करिए, तो यूट्यूब आपकी एआई वीडियो को भी एक्सेप्ट कर लेगा। एआई वीडियो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो डबिंग या एआई इन्हांस स्टोरी टेलिंग जो वीडियोस होती हैं, आप अगर आप एआई वीडियोस बना रहे हैं, तो आप उसमें बताएं कि आप एआई वीडियो बना रहे हैं। अगर हो सके तो आप अपना वॉइस ओवर कर लें। आप अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं, अपना फेस नहीं दिखाना, आप अपना जो आपका स्क्रिप्ट है, जो आपने वीडियो बनानी है, आप उसका खुद से वॉइस ओवर कर लें, अपना वॉइस ओवर डाल दें,
बाकी आप अपने अगर अपना अवैटर डाल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप अपना वॉइस ओवर भी नहीं डालना चाहते, जो आपने स्क्रिप्ट आपने लिया है उस स्क्रिप्ट को आप अपना अपने तरीके से कुछ उसमें टच दे लीजिएगा ताकि सिर्फ रोबोटिक वॉइस ना लगे। आप इन स्क्रिप्ट्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिस तरह के हम बहुत सी वेबसाइट्स पे विकिपीडिया से या फिर इर्द गिर्द से हम डाटा लेते हैं और वैसे ही हम उसको डालते हैं और उसको वॉइस ओवर करवा के अपलोड कर देते हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे, आप उसमें कुछ चेंजेस कर लीजिएगा ताकि वो बिल्कुल ही रोबोटिक वॉइस ना लगे। इसके अलावा लो एफर्ट कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होगा आपसे। लो एफर्ट कंटेंट कौन सा होता है? एक ही पिक्चर आपने लगा ली बैकग्राउंड में, उस पर टेक्स्ट आ रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर वो टेक्स्ट जा रहा है, मतलब कोई भी आपने उसके अंदर कोई खास एडिटिंग नहीं की, आपने सेम बैकग्राउंड रख रहा है, आप रखा हुआ है आपने, और बिल्कुल सेम अपनी हर वीडियो बिल्कुल ऐसी चल रही है। आपके चैनल पे जितनी वीडियोस हैं आपकी सारी ऐसी वीडियोस हैं कि आपने सेम बैकग्राउंड पिक्चर रखी हुई है और सेम आप सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो ये आपका कंटेंट हो जाएगा लो एफर्ट कंटेंट। इस कंटेंट को यूट्यूब डिमोनेटाइज करेगा, इसको एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। हाँ, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा देनी है इस चीज़ के अंदर भी। ये थी यूट्यूब की पॉलिसीज़, जिस पॉलिसीज़ को सबने पहाड़ बनाया हुआ था। ये सिर्फ इतनी सी पॉलिसीज़ हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा देखा जाए तो फ़ायदा इस तरीके से है आपका कि पहले जो लोग बहुत से चैनल यूट्यूब पे चैनल्स थे जो कि ऐसे बस रीयूज़ कंटेंट डाल रहे थे, रिपीटेटिव कंटेंट डाल रहे थे, वहाँ से उसका देखा, वो उसे कॉपी किया, उसको डाल दिया। और वो उनका चैनल, कुछ चैनल मोनेटाइज भी थे, पैसे कमा रहे थे, लेकिन ये बात भी थी कि वो वीडियोस बाद में जाके डीमोनेटाइज हो जाती थी। इससे ये नुकसान हो रहा था कि जो लोग मेहनत करते थे, क्रिएटिविटी दिखाते थे, उनको उतने व्यूज़ नहीं मिल पाते थे। अब ये होगा कि जो चैनल इस तरह का काम कर रहे हैं वो चैनल डीमोनेटाइज हो जाएंगे, या फिर उन चैनल्स को भी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। आप इन सारे रूल्स को पहले से अगर फॉलो कर रहे हैं तो अब आपको आपके पास ज़्यादा व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई है। इसका आपको फ़ायदा यही होगा। इसके अलावा अब बात आ जाती है कि इन सारी पॉलिसीज़ के बाद आपको क्या करना है, किस तरह आप अपने चैनल को मोनेटाइज रख सकते हैं। आपने अपने चैनल में अब क्या करना है, अब आपको जो चीज़ें करने की ज़रूरत वो ये है कि अब आपको ऑथेंटिसिटी लेके आने की ज़रूरत है अपनी वीडियोस में। आप अपनी वीडियो में थोड़ी सी क्रिएटिविटी करें, कुछ चीज़ें लेके आएँ, एडिटिंग अच्छी करें, थोड़ी सी अच्छा वॉइस ओवर दें। हो सके तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप खुद से वॉइस ओवर करना शुरू कर लें। एक अच्छा सा माइक ले लें या मोबाइल के माइक से अपनी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करें और उसको डीनॉइज़ करके आप अपनी वीडियो के अंदर अपलोड करना शुरू कर दें। और इसके बाद दूसरी आ जाती है कि एआई के बारे में आपने क्या करना है। यूट्यूब के अंदर आज जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है नीचे ऑप्शन अल्टर्ड कंटेंट। अगर आप बना रहे हैं एआई वीडियो तो अब अल्टर्ड कंटेंट को ज़रूर ऑन कीजिएगा। अगर आप उसको ऑफ करेंगे, अगर आपकी वीडियो अल्टर्ड कंटेंट में जा रही है लेकिन आपने अल्टर्ड कंटेंट को ऑन नहीं किया तो अभी आपकी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। आपने एआई टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है। आप एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल की वीडियो को इन्हांस करने के लिए, अपनी एडिटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, अपने वीडियो में जो आपने एडिटिंग करनी है, जिस तरह हम डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स लेते हैं, कुछ पिक्चर्स हम गूगल से उठा रहे होते थे या डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जिससे मुख्तलिफ वेबसाइट से तस्वीरें आती हैं, हम उनको उठा के अपनी वीडियोस में लगा रहे होते थे किसी चीज़ के हवाले के लिए। अब हम वो चीज़ नहीं करेंगे, आप एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आप साथ में अपनी ओरिजिनलिटी भी देंगे। आप उन वीडियो आप पिक्चर्स को किस तरह से एक्सप्लेन करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपने जो वॉइस ओवर कर आपने एआई से वॉइस ओवर करवाना है तो आप वॉइस ओवर को भी इस तरह से करवाइए कि वो बिल्कुल अच्छा लगे, बिल्कुल सुनने में बिल्कुल रोबोटिक वॉइस ना दे, बिल्कुल एक इमोशन से भरी हुई वॉइस दे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा।